हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त के करंट अफेयर। लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, नेम द वेटरन इंडियन डोमेस्टिक ऑलराउंडर हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेटर। ओके, अभी किस इंडियन के क्रिकेटर ने जो है संन्यास की घोषणा करी है। ओके, तो ये आपको बताना है। ये ऑलराउंडर हैं रजत भाटिया। ओके, कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेल चुके हैं, काफ़ी टीम्स की तरफ से आईपीएल में ये खेल चुके हैं। इनका नाम है रजत भाटिया। इन्होंने जो है रिटायरमेंट जो है अनाउंस करी है। ओके, ही बेसिकली इज़ फ्रॉम तमिलनाडु एंड हीज करियर इज़ फ्रॉम 1999 to 2000 बट प्लेड मोस्ट ऑफ द क्रिकेट फॉर दिल्ली। कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते थे। दैन सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेले, काफ़ी टीम की तरफ जो है इन्होंने खेला है। रजत भाटिया इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा करी है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नए प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं, ये आपको बताना है। नई इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ओके, द फोर ऑप्शन यू गोट। राइट ऑप्शन हेयर इज हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हेयर। हार्दिक सतीश चंद्र शाह बने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी। सतीश चंद्र शाह। ओके, 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी। ओके, तो ये है न्यूज़। हार्दिक सतीश चंद्र शाह है इनका नाम। ये है पर्सनल सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी टू द पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, name the institute which is in collaboration with TransUnion Civil launch a financial knowledge platform named MSME Saksham for MSMEs। ओके, किस इंस्टीट्यूट ने जो है कोलैबोरेशन करी है ट्रांस यूनियन सिविल के साथ, और उन्होंने जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है MSME सक्षम फॉर एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है नॉलेज प्रोवाइड, फाइनेंशियल एंड क्रेडिट नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म बनाया है MSME सक्षम। इसकी जो है कोलैबोरेशन करी है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी एंड ट्रांस यूनियन सिविल, इन दोनों के बीच में जो है कोलैबोरेशन हुई है एंड दे फॉर्म प्लेटफॉर्म नेम्ड MSME सक्षम फॉर द MSMEs। ओके, MSME Section will guide MSMEs, micro, small, and medium enterprises seeking quick access to finance and will also support them in managing their credit obligations. Okay, this portal is focused on two key pillars of financial knowledge and access to credits. Okay, तो MSME Section portal बनाया है सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल की कोलैबोरेशन से। ओके, तो सिडबी जो है ये इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। फाउंडेड ऑन 2 अप्रैल 1990। इसकी हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश में। एंड इसके सीईओ हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, सिडबी के हेड सीईओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वीक इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम August 1 to August 7। हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक कौन सा वीक जो है मनाया जाता है। ओके, जैसे 29 जुलाई को मनाया था इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व डे। और ओके, तो अभी जो है 1 अगस्त to 7 अगस्त जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो है इसे मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। पूरा हफ्ता जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है 1 अगस्त to 7 अगस्त। ओके, the world breastfeeding week is celebrated worldwide from 1 August to 7 August. The aim is to encourage breastfeeding in the world and to promote the health of the infants of the world. ओके, तो हर साल मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एज अ ब्रेस्ट फीडिंग डे वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेह एंड विच अदर सिटी हैज़ बीन चूजन टू बी डेवलप्ड एज अ स्मार्ट सिटीज इन लद्दाख। ओके, लेह को लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बनी है JNK से अलग होकर, JNK अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है और लद्दाख जो है अलग यूनियन टेरिटरी जो है बन गई है। अभी जो है 2 स्मार्ट सिटीज़ जो है बनाने सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है लद्दाख के अंदर। पहली है ले और दूसरी आपको बताना है। ओके, स्मार्ट सिटीज मिशन जो है मोदी गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर जो है लॉन्च करा था, और अभी जो इन्होंने न्यू अनाउंसमेंट करी है उसके अनुसार लेह और कारगिल को जो है सेकंड सिटी इज़ कारगिल, इसको जो है स्मार्ट सिटी में जो है डेवलप करेंगे
लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर। सेकेंड सिटी इज Kargil. The center will develop Leh and Kargil as smart cities in the newly formed Union Territory of Ladakh. तो ये है न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग होस्टेड बाय विच कंट्री। ओके, अभी रिसेंटली 6th ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है हेल्ड करी गई, वर्चुअली ये मीटिंग जो है हेल्ड करी गई और इसमें जो है पार्ट लिया हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ओके, तो ये 6th इन्वायरमेंटल ब्रिक्स की इन्वायरमेंटल मीटिंग थी। ओके, तो अभी आपको ये बताना है कि ब्रिक्स जो है और जो ब्रिक्स की इन्वायरमेंटल मीटिंग है इसको जो है होल्ड और होस्ट जो है कौन सी कंट्री कर रही है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। द राइट ऑप्शन हियर इज रशिया। रशिया जो है इस साल जो है 2020 के अंदर जो है ब्रिक्स की मीटिंग्स जो है होस्ट कर रहा है। ओके, under the presidency of Russia, along with the environment minister, Brazil, Russia, China, and South Africa over a virtual platform from New Delhi. The BRICS environment minister established BRICS environmentally sound technologies platform and observed that it is of the fundamental importance that we develop existing areas development within the West platform, setting clear expectation in terms of the results. ओके, तो ये जो है मीटिंग हेल्ड हुई है वर्चुअली और ब्रिक्स 6th ब्रिक्स इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स की जो है ये मीटिंग थी और इस साल की जो होस्टिंग है ब्रिक्स की वो कर रहा है रशिया। ओके, तो ब्रिक्स जो है इसकी जो होस्टिंग है वो इसके फुल फॉर्म वाइज चलती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, तो ब्राज़ील पहले होती है, पिछले साल ब्राज़ील के पास था, इस साल रशिया के पास है और नेक्स्ट ईयर ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काजियोनिक हु इज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। काजियोनिक जो है रिसेंटली काफ़ी चर्चा में है, बने हुए हैं। आपको बताना है कि ये बेसिकली किस स्पोर्ट से जो रिलेटेड है और किस देश से बेसिकली ये रिलेटेड है। स्पोर्ट इज क्रिकेट है, वन थिंग आई नीड टू क्लियर, स्पोर्ट इज क्रिकेट, क्रिकेट से जो है ये एसोसिएटेड है और आपको उनकी कंट्री बतानी है। द कंट्री इज़ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के ये पेस बॉलर हैं काजियोनिक। ओके, इन पे जो है बैन लगा है 2 साल का फॉर द डोपिंग चार्जेस। ओके, Bangladesh pacer Kajinik has been banned for 2 years for failing in a dope test during the National Cricket League in November 2018। तो काजियोनिक बांग्लादेश के पेस बॉलर हैं, इन पे जो है 2 साल का बैन लगा है। ओके, सो दैट्स वाई ही इज़ इन द न्यूज़। काजियोनिक है इनका नाम। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर अकमल भी जो है न्यूज़ में थे बिकॉज उनके ऊपर 3 साल का बैन लगा था बिकॉज ऑफ द करप्शन चार्जेस और उनका बैन जो है उसको हाफ कर दिया गया, 18th मंथ का कर दिया गया। तो ये है बांग्लादेश के पेस बॉलर काजियोनिक। Next question is which country will take over the presidency of BRICS in 2021। ओके, तो ब्रिक्स जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2006 के अंदर और ये फंक्शनिंग स्टार्ट करी थी इसने 2009 के अंदर। 2010 में इसमें जुड़ा था साउथ अफ्रीका और करंट में इसमें 5 कंट्रीज है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही इसके कंट्रीज हैं और इसके अकॉर्डिंग ही ये जो है होस्टिंग जो है प्रेसिडेंसी जो है होस्ट करती हैं ये कंट्रीज। लाइक लास्ट ईयर द प्रेसिडेंसी वाज होल्ड बाय ब्राज़ील एंड इस साल 2020 की होल्ड बाय रशिया एंड 2021 की जो है इंडिया होस्ट करने जा रहा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी सॉरी। ओके, इंडिया विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2021। करंटली रशिया होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स फॉर द ईयर 2020। तो ब्रिक्स जो है जून 2006 के अंदर फाउंड हुई थी और इसकी 5 इसमें कंट्रीज हैं इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका जो है इसमें ऐड हुआ था 2010 के अंदर, 2010 के अंदर ऐड हुआ था साउथ अफ्रीका। Next question is what is the name of the National Aeronautics and Space Administration NASA's Mars rover which was launched recently to seek sign of Asian life। ओके, अभी जो है जुलाई के अंदर 3 देशों ने जो है मार्स के ऊपर जो है मिशन भेजे हैं। वन इज़ यूएई जिसने जो है होप मिशन भेजा है, अनदर इज़ चाइना जिसने अपना रोवर मिशन भेजा है मार्स के ऊपर, एंड नाउ इज़ नासा ने जो है अपना रोवर मिशन जो है भेजा है मार्स के ऊपर। ओके, अभी आपको बताना है कि इस मिशन का नाम क्या है। ओके, 5 ऑफ यू गोट इनग्यूटी, परसेवरेंस,
promise, endurance and the fortitude. The right option here is perseverance. इसका नाम है, इस मिशन का नाम है perseverance. Okay, perseverance Mars rover mission has been launched by the NASA. और Ingenuity जो है Ingenuity, I know what how to pronounce it, Ingenuity, ये जो है एक काइंड ऑफ ड्रोन और हेलीकॉप्टर जो है इस पे जो है माउंट करा गया है, ओके, जो कि मून के मार्स के सरफेस पे जो है ये फ्लाई करेगा. तो परसेवरेंस है इसका नाम. ओके, फिफ्थ मार्स मिशन बाय द नासा. ओके, और इसका नाम है परसेवरेंस. ओके, तो ये है इसके बारे में. द आउटले ऑफ मार्स मिशन 2020 इज अराउंड $2.5 बिलियन. ये इसका जो है खर्चा है सारा. द प्रोजेक्ट एम टू सीक साइन ऑफ एशियंट लाइफ एंड कलेक्ट फर्स्ट मार्शियन rock and soil sample for possible return to Earth for analyzing, and it will be retrieved during the future missions in the 2031. Okay, तो इस पे जो है ये हेलीकॉप्टर भी जो है स्मॉल हेलीकॉप्टर नेम्ड इनग्यूनिटी. इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर का नाम है, स्मॉल हेलीकॉप्टर नेम्ड इनग्यूनिटी, विच एम्स टू बी द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई ऑन अनदर प्लैनेट. ओके, और अनदर थिंग इज दैट इट इज गोइंग टू बी लैंड ऑन द जिजारो क्रेटर. जिजारो क्रेटर है मार्स के ऊपर. इसको कहा जा रहा है कि बेसिकली ये पहले जो है झील होती थी पानी की. ओके, क्योंकि इसकी जो शेप है इट्स लाइक वन इज द एंटरिंग ऑफ द वाटर एंड अनदर इज द गोइंग अवे ऑफ द वाटर. एंट्री एग्जिट बना है वाटर का एक इस क्रेटर के ऊपर. तो उसके ऊपर जो है ये लैंड करेगा मार्स परसेवरेंस मिशन बाय द नासा. तो जिजारो क्रेटर के ऊपर जो है ये लैंड करेगा और इसमें जो है इनग्यूनिटी स्मॉल हेलीकॉप्टर नेम्ड इनग्यूनिटी भी जो है इसमें साथ जाएगा. तो ये है आज के करंट अफेयर्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेटेड वीडियोस.